कल यानी बीते रविवार को महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरदी डाली गांव में एक कंपाइन संचालक जो मालिक हैं उनकी मौत हो गई। उसके बाद यह मामला इतना तूल पकड़ लिया कि इस उक्त मामले में जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं, वह आक्रोशित हो गए और शव को ले जाकर जो बनैलिया मंदिर का मेन रोड है गोरखपुर सोनौली, उस पर रख कर उन्होंने जाम कर दिया और प्रशासन से मांग करने लगे कि जो इसके पीछे हैं, और उनका आरोप भी गंभीर आरोप के भी बारे में बताएंगे। उनका कहना है कि जो इसके पीछे कारण है और जिन लोगों की वजह से उनकी मौत हुई है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आपको बता दें कि सोनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरदी डाली गांव के अशरफी गुप्ता जो कंबाइन चलवाते हैं, और घर वालों के मुताबिक कंबाइन मशीन खेत काट रहा था, तभी नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और बिना रीपर मशीन चलाने पर उनको कुछ कहे होंगे, चूँकि इस समय आदेश भी है कि बिना रीपर के मशीन नहीं चलेगा। उसके बाद घर वालों ने कहा कि वह उनकी कागजात जो है उसका जांच के लिए अशरफी को तहसील बुलाया। शाम के समय अशरफी गुप्ता जब तहसील पहुंचे तब नायब तहसीलदार से मिलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उनको अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये परिजनों का आरोप है जो नायब तहसीलदार हैं उन पर, और एक आरोप और है परिजनों का कि नायब तहसीलदार के द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई, जबकि प्रशासन का कहना है कि उक्त मामले में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो अशरफी गुप्ता के परिजन दिखा सकें। अब इसके बाद जो कहानी है, जो घटनाक्रम है, उसको हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये बवाल बढ़ता गया। परिजन उनको अस्पताल से लेकर आए और बनैलिया मंदिर रोड पर शव को रखकर हंगामा करने लगे। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। जो नौतनवा सीओ हैं वह पहुंचे और काफ़ी मान मनोबल के बाद आखिरकार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल शव चला गया था। आज शव का पोस्टमार्टम होकर 4 बजे के करीब में, हम उसी गांव में मौजूद हैं, वहीं पर 4 बजे के करीब में जो शव आता है, उसके बाद अचानक एक बार फिर से माहौल बनता है और जो ग्रामीण हैं और परिजन हैं वो उग्र हो जाते हैं। शव को देखकर एक बार फिर से तैयारी चलती है कि शव को रख कर हम जाम लगाएंगे, जब तक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हम शव को जो अंतिम संस्कार है वह नहीं करेंगे। लेकिन इसके पहले एक घटना और घटती है। जब उनकी मौत होती है, हॉस्पिटल से वो आते हैं, तो कुछ गांव के लोग आरोप लगाते हुए गांव के ही एक व्यक्ति हैं उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पर तोड़ फोड़ करते हैं, लाठी डंडों से लैस होकर, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और उनकी गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ करते हैं। और जो मृतक हैं उनके घर वालों का आरोप है कि इन्होंने ही जो नायब तहसीलदार हैं उनको मुखबिरी किया था कि इनके कंबाइन में रीपर नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रशासनिक जो पक्ष है उसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं। इस बारे में जब तहसीलदार अरविंद कुमार से पूछा गया तो अरविंद कुमार का कहना है कि परिजनों का जो आरोप है वह बेबुनियाद है। और वहीं दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि SMS प्रणाली को लेकर कंबाइन मालिकों की 2 दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें शासनादेश के तहत कंबाइन मशीन चलाने के लिए जागरूक किया गया था, जिसके तहत नायब तहसीलदार जांच के लिए क्षेत्र में गए थे। बिना रीपर मशीन चलाए जाने पर अशरफी गुप्ता के लड़के मौके पर मिले, जिन्हें तहसील में बुलाया गया था, लेकिन उनके पिता तहसील पहुंचे जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। कुछ देर में ही वो वापस चले गए। ये संयोग है कि उनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। परिजनों का धन उगाही का आरोप बेबुनियाद है। ये प्रशासन का वक्तव्य है। इस टाइम की स्थिति हम आपको बताते हैं कि जिनके घर पर जो अशरफी हैं जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों द्वारा जिनके ऊपर मुखबिरी का आरोप लगाया गया था, उनके घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मौके पर नौतनवा सीओ हैं और तमाम आला अधिकारी हैं, शायद अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन SDM भी यहाँ पहुँचे थे। और जो सोनौली पुलिस है
वहाँ के जो कोतवाल हैं, सोनौली कोतवाली के, वो भी मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से गांव को छावनी में क्रिएट कर दिया गया है। और जो मृतक हैं उनका शव अभी भी उनके घर पर ही रखा हुआ है, वहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात है। और परिजनों का बार बार यही कहना है कि जब तक जो आरोप लग रहे हैं नायब तहसीलदार के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जाएंगे। और उनका अभी प्रशासन से जब हमने बात किया तो एक चीज़ और निकल के आ रही है कि परिजनों का कहना है कि हम कल शव को ले जाके अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन एक तरफ गांव में यह चर्चा भी है कि कहीं कल फिर से एक बार धरना प्रदर्शन न शुरू हो जाए और फिर से शव को सड़क पर रखकर जाम न लगाया जाए। तो प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपना कमर कस चुका है। अब इस मामले को एक चीज़ और प्रशासन का कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस वजह से कंपाइन संचालक की मौत हुई है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है या प्रशासन के लोग हैं वह इस इंतज़ार में है कि घर वालों को किसी तरीके से मनाया जाए। बार बार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब इस मामले में दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि इनका तबीयत पहले से ख़राब था और इस वजह से इनकी मौत हुई है और यह जो पैसे का लेन देन है यह आरोप बेबुनियाद है। जबकि परिजनों का आरोप गंभीर है कि नायब तहसीलदार के द्वारा पैसे की मांग की गई और उसी वजह से उनकी मौत हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो प्रशासन है वह क्या कदम करता है। और सबसे इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा एक पहलू है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा उसी आधार पर जो प्रशासन है वह कार्रवाई करेगी और यह एक तरीके से घटनाक्रम में नया मोड़ आएगा और यह खुलासा भी होगा कि किस वजह से मौत हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम गांव में ही मौजूद हैं, उनके घर भी चलेंगे और कोशिश करेंगे उनके परिजनों से बातचीत करने के लिए कि आखिर उनका क्या कहना है और प्रशासन ने उनको क्या आश्वासन दिया है और उनकी क्या मांगे हैं इस मामले को लेकर। क्या नाम है और जो मृतक हैं उनके आप कौन हैं? हम उनके लड़के हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय। ये बताइए, कल की घटना है, कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम है क्या क्या कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में आप पूरा विस्तार से हमें बताएं। कल जो है नायब तहसीलदार जी आए थे वहाँ, हम लोग कंपाइन चला रहे थे तो वहाँ आकर चेक कर रहे थे, कागज दिखाओ क्या दिखाओ। कहीं सर जी कागज पत्र सब है लेकिन यहाँ प्रेजेंट समय में नहीं है, घर पे है, हम ला कर के ये दिखा दें। तो बोले चेजिस नंबर लिखो, इसका ये लिखो। नायब तहसीलदार का क्या नाम है? कोई श्रीवास्तव हैं। तो बोल रहे थे, खेत वाले बोल रहे थे सर ये कंपाइन वाला काटने नहीं आ रहा था, हम लोग इसको 8-10 लोग जाकर बुला कर लाए हैं क्योंकि हमारे पास पशु हैं, उसको पुआल बिटोर करके खिलाएंगे। तो नायब तहसीलदार बोले तुम लोग यहाँ से भागो, तुम लोग से नहीं कोई बात है, यहाँ जो बात है हम बात कर रहे हैं, इसका गाड़ी सीज होगा, थाने में भेजेंगे, सीओ साहब को भेजेंगे। तो हमने बोला सर जी हमारे पास रीपर भी है, घर पे रखे हैं, अभी लटका नहीं है, क्योंकि इसलिए हम लोग उसी में परेशान थे। जब खड़ा था हमारा मशीन तो बोले कि जो है यहाँ से सीज करेंगे मशीन को। और उसके जो है ड्राइवर जी साइड में ले जाके कुछ बात किए हैं, तो वहाँ डिमांड किए हैं। क्या बात की है आपने? कि पैसा लगेगा। मतलब क्या डिमांड की गई, कितने पैसे की डिमांड की गई? 50,000 मांग रहे थे। तो हम वहाँ बोले जो है सर जी ठीक है अभी पैसा है नहीं, हम व्यवस्था करके आ रहे हैं। तो उनके पास नंबर भी फ़ोन किया हमारे पास, पिताजी को लेकर तहसील में गए जब, तो वहाँ से आ रहे थे तो फिर तबीयत ख़राब हो गया वहीं अंदर ही तहसील में। तो पिताजी बोले जो है हमारा दर्द करने लगा ये, तो सीना दर्द करने लगा। तो हम लोग बाहर ला कर वहीं मेडिकल था वहाँ दिखाए उखाए, फिर मैक्स सिटी में लेकर आया गया। तो फिर वो फ़ोन कर रहे हैं बार बार, कहाँ रह गए आओ। कहीं सर जी तबीयत ख़राब है इसी में लगे, हम लोग तबीयत सही होगा तब तो आएंगे जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? आप लोग जब वहाँ तबीयत ख़राब हो गई हॉस्पिटल ले गए वहाँ उनके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद आप लोग लाके कहीं जाम वाम भी लगा था सुनने में? नहीं जाम नहीं लगा था, मैक्स सिटी के बाहर निकाल रहे थे हम लोग, वही पूरे परिवार, हम लोग का लंबा परिवार है, वहाँ पहुँचे तो अपने परिवार को कौन नहीं खोजता है। बिल्कुल। तो हम लोग निकाल ले थे, वही गाड़ी बुलवाया गया, गाड़ी में रखा गया। उसके बाद में
वहाँ भी पुलिस प्रशासन पहुँच गई। तो फिर हम लोग वहाँ से लेकर घर अपने चले आए, तो घर पर भी पुलिस पहुँच गई कि इसको जो है पोस्टमार्टम किया जाए। तो पुलिस दो बात वहाँ बोली ना, अच्छा ठीक है हम आप लोग को समय दे रहे हैं, सोच विचार लीजिए, सुबह जो होगा बताइए। हम लोग बोले ठीक है सर जी। तो पता नहीं क्या डिसाइड किए लोग, फिर 1-2 घंटे बाद सारी फोर्स आ गई यहाँ पे, वो भेजो इनको पोस्टमार्टम भेजो। ठीक, उसके बाद पोस्टमार्टम होकर फिर आया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम होकर के यहाँ आया तो बोले वहीं नदी घाट पे ही उतार दीजिए, यहाँ जला दीजिए। तो हम लोग बोले नहीं अपने घर पर ले जाएंगे। तो अपने घर पे लाए, तो यहाँ पे भी प्रशासन पहुँच गई। अच्छा, तो अभी हो गया, इतना टाइम हो गया, प्रशासन आई, अभी प्रशासन से क्या बातचीत हुई आप लोगों की? प्रशासन यही कह रहा है कि ले चलो फूको। हम लोग बोले पंडित जी आए, पंडित जी बोले जो है गदा बेर में हिंदुओं को नहीं जलाया जाता है। तो हम लोग बोले ठीक है नहीं जलाएंगे, हम लोग सुबह जलाएंगे। मैंने कल तैयारी है मुखाग्नि देने की जी। और अभी आप बताइए, इतना घटनाक्रम हो गया, आप लोगों की मांग क्या है? कौन कौन अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन मिला है? अभी अधिकारी केवल अभी तक प्रशासन आया और कोई अधिकारी बड़ा नहीं आया। और आप लोगों की मांगे क्या है ये बताइए? मांगे हमारा यही है, जो सच्चाई है वही न्याय चाहिए। अच्छा जी। और अभी ये तो आपका हो गया पक्ष। प्रशासन से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, और उनके जो पिताजी हैं जिनकी मौत हुई है उनकी तबीयत पहले से ख़राब थी। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई यही है सर जी, आकर के गांव में जायजा ले लिया जाए। एक ठो अभी तक टेबलेट नहीं खाए हैं, गांव में आकर जायजा ले लिया जाए। अच्छा, क्या सही है क्या गलत है? पूरे गांव से पूछा जा सकता है, गांव वाले बताएंगे। जी, पूरा रिपोर्टिंग गांव वाले कर देंगे, सच्चाई क्या है बुराई क्या है। बिल्कुल। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, एक आपके गाँव में मैं घूमा हूँ, एक चीज़ और निकल के आ रहा है सामने कि इसमें कुछ मुखबिरी जैसा ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है, और लोग बता रहे हैं लोगों के द्वारा, हमने तो नहीं देखा, कि कह रहे हैं कि मतलब कुछ तोड़ फोड़ की गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आरोप आप पे लग रहे हैं तो हम आप ही से जानेंगे, प्रशासन का आरोप तो प्रशासन से जानेंगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई हम जानना चाहते हैं। जैसे हमारे लोग तो यहाँ आए लाश लेकर, हम लोग यहाँ पे रोने पीटने लगे। बिल्कुल, आपके घर में मौत हुई है, जाहिर सी बात है, तो हम लोग तो तोड़ फोड़ करेंगे नहीं, पता नहीं उनके कोई किया है क्या किया है, अब हम लोग को पे इंजाम लगाया जा रहा है। तो कल यानी कि इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक चीज़ हम बार बार जानना चाहेंगे कि आप लोगों की मांगे क्या है, कि मतलब हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्या कार्रवाई हो उनके खिलाफ? अब हमको न्याय चाहिए, जो भी उचित न्याय हो हमको न्याय चाहिए आप लोगों को। तो ये हैं उनके लड़के, और इनका जो आरोप है वो भी हमने सुना, प्रशासन का जो सफाई है इस मामले में वह भी हमने सुना। अब ये जो मामला है एक कठिन मोड़ पे है। इस मामले का खुलासा तभी हो सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है कि किस वजह से मौत हुई है और क्या कारण है। और साथ ही रिपोर्ट भी बोल रहे हैं लखनऊ जाएगा, और कहाँ कहाँ जाएगा तब मिलेगा। अच्छा, मतलब लखनऊ से आएगा तब? हाँ, यहाँ नहीं रिपोर्ट दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 5 ही मिनट बाद। तो प्रशासन का ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह लखनऊ जाएगा, उसके बाद ही इनको मिलेगा।